जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। और अब बात करने वाले हैं हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल क्वेश्चन लेके आए एनटीपीसी क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछते हुए हैं। ठीक है, तो ये पीवाई क्वेश्चन हमारे हैं, जो क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, अगर आप करके जाते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन रेशियो और प्रोपोर्शनल का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। एक 1470 की राशि अनंत और मोहन के बीच 3:4 में बांटी जाती है। ठीक है, राशि हमारी 1470 रुपए की, इसको हम क्या कर रहे हैं, दो लोगों में अनंत और मोहन के बीच बांट रहे हैं। ठीक है, तो किस अनुपात में, 3:4 में। तो मोहन को कितनी राशि प्राप्त होगी बताओ। तो भाई सिंपल सी बात है कि कुल पैसे कितने हैं, कुल कुल रुपए कितने हैं, 1470। दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस वाली। और टोटल कितने भाई अनुपात हो रहे हैं हमारे, टोटल 7 है। टोटल कितने हैं, 7 है। मैंने देखा जाए तो आपको बता रहा हूँ, सिंपल बता रहा हूँ, सिंपल तरीका। तो भाई आप 7 से जब उसको काटोगे तो कितना आ गया, 7 दूनी 14, 7 7 और 0 की 0। मतलब एक हिस्सा कितने का है, 210 का। जब एक हिस्सा 210 है, मतलब 210 210 करोगे 7 में कितना आएगा, 1470। एक 210 है। तो भाई यहाँ कह रहे हैं, देखो अब अनंत का कितना अनुपात है, 3। मोहन कितना है, 4। तो बांटे को मोहन को कितनी मिलेगी, तो मोहन के कितने हैं, 4 हैं। तो भाई 210 में 4 का गुणा कर दो, कितना आ गया, 0 4 का 4 4 यार, कितना आंसर आ गया, 840। कितना आ गया, 840। ठीक है, ये तरीका है, तरीका वही है, बस इसको लिखने का तरीका बच्चे लोग अलग कर देते हैं, जो कैसे। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊं, जो सब लोग करते हैं वैसे। टोटल कितना है भाई, 1470। ठीक है, और हमें कितना बांटना है, टोटल अनुपात कितने हैं, अनुपात 7 है। 4 और 3 7। अब चाहिए किसको, अगर अनंत को बोलते हैं, अनंत के कितने हैं, 3। अगर मोहन बोले तो मोहन कितने हैं, 4। बस ये कर दो, बात तो वही है ना भाई, 7 का भाग दिया, फिर जिसको चाहिए उतना यहाँ काट दो। कितना आ गया, 210 और गुणा 4 करो, कितना है, 840। तो हमारा आंसर आ गया डी। ठीक है, बात वही है। ठीक है, अगर वो किससे किसका पूछते अनंत का, तो अनंत कितने, 3। तो यहाँ पर क्या करते, 3/7। चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, उन्होंने बोला है एक्स क्या है, जो वाई के समानुपाती है, यानी एक्स जो है वो वाई के समानुपाती है। ठीक है, तो यहाँ से जब ये समानुपाती हटाओ तो क्या बन जाएगा, के वाई। तो k इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया, x अपॉन वाई। ये वैल्यू हमारे यहाँ पर k की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब उनने यहाँ पर बोला है कि जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 37। तो y कितना हो जाता है, 92.5 हो जाता है। ठीक है, अगर इसको यहाँ पर काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2.5। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर 2.5 गुना है, तो 1/2.5 आ गया। तो k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू तो x अपॉन वाई है। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2.5 आ गई। ये हम मान के चल रहे हैं x की वाई की वैल्यू आ गई। अब उनने बोला है कि अब x की वैल्यू 16 हो, x की वैल्यू कितनी हो, 16 हो, तब बताना है y की वैल्यू। भाई पहले उन्होंने क्या बोला था कि x की वैल्यू कितनी है, 37 है, तो y की वैल्यू कितनी है, 12.5। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या आ गया, अब k तो क्या है, k तो यही है। तो x की वैल्यू जब 16 हो तो y कितना होगा, तो भाई y को उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ। तो 16 गुणा 2.5 कर दो, भाई y की वैल्यू आ गई। 16×5 = 80, 8 32 32 8 40। तो हमारा ये आंसर आ गया 40 है ना। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए अगला लेते हैं। यदि ये तो क्वेश्चन सेम कर चुके हैं तो इसको तो आप कर लोगे। 2400 रुपए है यहाँ पर। ठीक है, ग्रुप डी में आया हुआ है, तो वो एनटीपीसी में आया हुआ है, सेम ही तो सब रहता है सेम। 7:5, कितने टोटल नंबर कितने हो गए, 12 हो गए। अब किसको चाहिए हमें, ए का हिस्सा 7 है, बी का हिस्सा 5 है। पूछ किसका रहे हैं, बी का पूछ रहे हैं। अब बी का पूछ रहे हैं तो बी के लिए कितना आएगा, 5। तो यहाँ पर 5 कर देंगे। अगर ए का पूछते हैं कितना था, 7, तो ए का 7 कर देते हैं, बस काट दो। 12 दूनी 24, यहाँ 2 जीरो और 2 5 दूनी 10 और ये 0 2, तो कितना आ गया, 1000। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात हमको दिया हुआ है 3:2। तो हम दोनों संख्याओं को मान लेते हैं भाई। ये संख्या हमारी क्या है, एक 3x है और एक हमारी क्या है, 2x। ये हमने दोनों संख्याओं को नाम दे दिया। ठीक है भैया, मतलब मान लिया 3x और 2x। यदि पहली और दूसरी संख्याओं से क्रमशः 8 और 6 घटाएं। अब पहली और दूसरी दोनों से हम क्या घटा रहे हैं, एक से घटा रहे हैं, मान लो हम 8, उन्होंने बोला क्रमशः, मतलब पहली से 8 दूसरी से क्रम चला देगा। क्रम का मतलब ये है कि पहली वाली से 8 दूसरी वाली से 6 जब घटाएंगे तो क्या होता है, अनुपात 8:5 हो जाता है। बस इतनी सी बात हमने बोला है। भाई दो संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना है, 3x और 2x हमने मान लिया था, क्योंकि अनुपात क्या है, 3:2 है। ठीक है, अब इन दोनों से हम 8 और 6 घटा रहे हैं तो क्या अनुपात बन जाता है, 8:5 बन जाता है। बस यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 8 5 तिया 15, 8 पंजे 4, कैची गुणा जिसको बोलते हैं हम, 5 ती 15, 8 पंजे 40 और 8 दूनी 16, 8 6 48। ठीक है, ये हमारा आ गया। कर लो भाई इसको
माइनस के 40 प्लस को उधर ले आओ, प्लस के 48 इधर जाएंगे प्लस में, और 16x और 15 उधर ले जाओ किसमें जाएंगे माइनस में 15x। तो 16 से 15 गए तो क्या बचेंगे 1x, और 48 में 40 कितने बचेंगे 8, क्योंकि प्लस माइनस क्या होते हैं घटते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब एक्स की वैल्यू 8 आ गई तो अब 8 इसमें रख दो, तो 8 दिया 24, संख्या तुम्हारी यही है ना 3x और 2x, 3 गुणा 8 कितने जाएंगे 24, और 2 गुणा एक्स देंगे 2 गुणा 8 कितने जाएंगे 16। तो 24 और 16 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हमारा डी हो गया। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कॉलेज में एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15, मतलब हमने मान लिए कि माना लड़कों की संख्या कितनी है, जो लड़के हैं उनकी संख्या हमने कितनी मान ली एक्स मान ली, लड़कों की संख्या हमने कितनी मान ली एक्स है, ठीक है, और लड़कियों की कितनी मान ली हमने वाई मान ली। ठीक है, ये हमने मान लिया कि लड़कों की कितनी एक्स और लड़कियों की कितनी वाई। अब वो बोल रहे हैं कि लड़कों की संख्या का 15%, 15%, ठीक है, लड़कियों की संख्या का यानी कि वाई का 1/3 है, मतलब 1/3, तिहाई मतलब क्या होता है 1/3। अब 15% है तो क्या करेंगे 15 और बट्टे में क्या कर देंगे 100 लगा देंगे, परसेंट हटा देंगे तो यहाँ पर आ गया बाई/3। तो यहाँ पर पूछ क्या रहे हैं लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात, यानी कि एक्स अनुपात बाय पूछ रहे हैं। तो बाय को उधर ले आओ, बट्टे में आ गया, यहाँ बट्टे में 3 तो पहले से ही है, ठीक है भाई, और 100 ऊपर जाएगा, ठीक है, 15 कहाँ आएगा नीचे, बस काटा पीटी कर दो, तो 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 0, 5 दिया 15, तो ये आ गया 20/9, यानी कि 20:9 आ गया, 20:9। ठीक है, काटा पीटी कर दो, चाहे यहीं काट यहाँ भी काट सकते हो भाई, एक्स गुणा 15/100 है तो यहीं काट दो 5 से, 5 15 और 20, एक्स गुणा कितना आ गया 3/20, यहाँ हो गया 22/3, 3 तरह कर 9 तो कितना आ गया 20/9, है ना, इधर जाएगा इधर जाएगा 20/9। ठीक है, चलिए अगला है दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप लोग कर सकते हो क्वेश्चन, चलो करा देते हैं। दो संख्या हमने मान ली संख्या एक्स और वाई है, एक्स और वाई है, ठीक है, तो दो संख्याओं का अंतर यानी कि एक्स माइनस वाई, इनका जो अंतर कर दिया, और इनके योग, योग मतलब क्या होता है एक्स प्लस वाई, तो इनका जो अंतर है वो इनके योग के 30% के बराबर है, इसके बराबर। ठीक है, अब क्या करना है कुछ नहीं, बस यहाँ पर क्या कर दो परसेंट हटा दो, क्या लगा जाएगा 30/100, एक जीरो जीरो कट गया, 10 को उधर ले आओ, 10 गुणा कितना आ गया एक्स माइनस वाई, और यहाँ 3 गुणा एक्स प्लस वाई। हमें निकालना क्या है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात, जो कितना सिंपल है, गुणा कर दो 10 × x, 10x माइनस 10y, यहाँ पर 3x और प्लस 3y, एक्स वाले एक तरफ कर दो तो 10x माइनस 3x, वाई वाले एक तरफ कर दो 3y और प्लस 10y, यहाँ हुआ 7x और यहाँ पर हो गए 13y। हमको चाहिए बड़ी और छोटी संख्या का अनुपात, तो ये आ गया 13 और 7 गए बट्टे में, यानी कि 13:7, 13:7, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन, बस आप लोग करके जाइए तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन एग्जाम आते हैं। और मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।